सीबीआई के अंदर जो गैंग वॉर छिड़ी हुई है उसमें क्या होने वाला है, ये शब्द मैं बेहद जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि गैंग वॉर में आपने अक्सर देखा होगा कि एक जो होता है, आप डॉन समझ लें या जो भी एक शख्स होता है, उसके अपने कुछ लोग होते हैं, दूसरे के कुछ लोग होते हैं, उसमें एक दूसरे को इसी तरीके से निपटाने का इसका काम किया जाता है जहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ जिस किसी भी हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता हो वो तमाम हथियारों के इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है और इसमें हम सारे लोग इंसाफ की उम्मीद इस समय सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं, जहाँ पर आप इन 3 जजों की जो तस्वीरें देख रहे हैं, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस गोगोई और जस्टिस कौल, ये इन लोगों को फैसला लेना है कि सीबीआई के चीफ को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। सीबीसी ने अपनी रिपोर्ट बाय द वे भेज दी है और उस रिपोर्ट पर भी जवाब मांगा गया था आलोक वर्मा से। बिल्कुल, और हमने देखा था अभिषेक की पिछली सुनवाई में क्या कुछ हुआ था। सीबीसी की रिपोर्ट जो थी आलोक वर्मा पर, उसका जो जवाब उन्होंने दिया था उसके कुछ अंश लीक हो गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खासी नाराजगी जताई थी और सुनवाई जो है वो तक टाल दी थी। और गुस्साए हुए थे चीफ जस्टिस जो है, उन्होंने ये भी कहा था कि आप में से कोई भी सुनवाई के लायक नहीं है। तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सबकी नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से सीबीआई में ही 2 अधिकारी जो हैं, टॉप के अधिकारी, वो आपस में भिड़ गए और उसके बाद कार्यकारी जो अधिकारी बनाए गए हैं, जो डायरेक्टर बनाए गए हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठे और सीबीआई का कामकाज जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ गया है। तो आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि सब उम्मीद कर रहे हैं कि अब शायद इस मामले में कुछ तस्वीर साफ हो पाए आज। निश्चित तौर पर, और 10 दिन का वक्त भी मिला है मुख्य न्यायाधीश को और उनके साथ जो 2 और जज हैं उनको। आलोक वर्मा ने जो जवाब दिया है उसकी समीक्षा करने का, क्योंकि देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सीबीसी ने 2 जो आरोप हैं, मुख्य आरोप हैं सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा पर। एक है मोइन कुरैशी केस में घूस लेने का बिजनेसमैन सतीश साना से, और दूसरा आरोप है IRCTC केस के एक आरोपी हैं राकेश सक्सेना, उनको गलत तरीके से बचाने का। तो इन दोनों आरोपों की जांच की है सीबीसी ने, जिसकी रिपोर्ट भी मुख्य न्यायाधीश के पास है। और उस रिपोर्ट के आधार पर आपको याद होगा कि इससे पहले की हियरिंग में चीफ जस्टिस ने कहा था कि देयर आर सम अनकम्प्लीमेंट्री चार्जेस अगेंस्ट आलोक वर्मा, और इसलिए आलोक वर्मा को एक मौका दिया मुख्य न्यायाधीश ने अपनी बात रखने का, जो आरोप सीबीसी ने लगाए हैं अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट में। और इसलिए आज अब तय करना है सुप्रीम कोर्ट को कि उनके पास सीबीसी की इंक्वायरी रिपोर्ट भी है, आलोक वर्मा का जवाब भी है, और इस आधार पर आगे अब इस मामले में सुनवाई किस ओर जाएगी। आलोक वर्मा के खिलाफ एक बात जो पिछले बार मुख्य न्यायाधीश ने कही थी कि सीबीसी ने अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी और जांच की जरूरत है। तो आज मुख्य न्यायाधीश ये भी कह सकते हैं कि इस कुछ पहलू हैं इस पूरे मामले की, जो आरोप है सीबीआई डायरेक्टर पर, जिस पर सीबीसी ने और जांच की मांग की है, वो और जांच का समय भी उनको दे सकते हैं। दूसरी बात, आलोक वर्मा कहां तक संतुष्ट कर पाएंगे मुख्य न्यायाधीश को, जो उन पर गंभीर आरोप सीबीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट में लगाए हैं। और इन्हीं 2 पहलुओं पर आज तय होगा कि इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो आने वाले दिनों में किस दिशा की ओर बढ़ने वाली है। अदिति।